वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आखिरी तक देखें और लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर करें और कमेंट करें। हमने एक्सरसाइज 3.1 का मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन बना चुका हूं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, मैंने पीछे वीडियो में बना के डाला हूं, मेरे चैनल पर जाएँ और देखें। अब एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता के उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना हो जाए। इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा आलेख निरूपण करें। बीजीय तथा आलेख निरूपण करना, आलेख यानी ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो क्या बोल रहा है, पिता के वर्तमान उम्र अपने पुत्र के वर्तमान उम्र का दुगना है। तो हल करेंगे, क्या हल करेंगे, तो क्या कर लिखेंगे, माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x। माना कि पिता के वर्तमान उम्र x, फिर माना कि इसका डॉट डॉट का मतलब ऊपर ही वाला होता है, पुत्र के वर्तमान उम्र बराबर y, क्योंकि पिता और पुत्र का दे रहा है। अब प्रश्न से, प्रश्न से तो प्रश्न क्या रहा, कह रहा पिता के वर्तमान उम्र अपने पुत्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है, x है। पिता का वर्तमान उम्र क्या है, x है। कह क्या रहा, पिता के वर्तमान उम्र अपने पुत्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। जैसे पिता का उम्र जो है ना, अपने पुत्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। यानी अगर पुत्र का उम्र 10 वर्ष है ना, तो पिता का उम्र क्या है, दोगुने, यानी 20 और 30 50 हो जाएगा। दोगुने से 30 वर्ष अधिक है, यही है ना। तो यही ना हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है, मान लिया कि पुत्र की उम्र 10 है, तो 10 का दुगुना 20 होगा, 20 से 30 वर्ष अधिक है, 50 हो गया। तो अगर इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो 10 बराबर 2 गुने 10 प्लस 30 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह बस इसको लिख देंगे। तो क्या है, पिता का उम्र x पुत्र के दुगने से, तो पुत्र का क्या है, तो दुगना 2y प्लस 30 वर्ष अधिक है, तो प्लस 30, ये हो गया, प्लस 30 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 30। इस समीकरण 1 इसको लिख लिए। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाए। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो अब तो यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की उम्र। तो हमें बताइए 10 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या होगा। जैसे अभी तो आपका उम्र 5 साल है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 साल जोड़ देंगे। तो अब वर्तमान उम्र, जैसे आपका वर्तमान उम्र 10 साल है, तो बोलेगा कि 12 साल बाद कितना होगा, तो 10 और 12 22 साल, यानी 12 जुड़ गया। तो इसी तरह पिता का वर्तमान उम्र x है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, y प्लस 10, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 10 वर्ष बाद। अब प्रश्न से तो प्रश्न इसमें कह क्या रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जा रहा है। 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जा रहा है। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या है, पिता का उम्र x प्लस 10 और पुत्र की उम्र क्या है, y प्लस 10, इसको लिख दिया। 3 गुना हो जा रहा है, यानी ये 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे पिता का 10 वर्ष बाद, अगर इसका 10 साल हो, 10 वर्ष बाद, तो पहले तो 10 साल था, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा ना। मान लिया कि पहले हमने यहाँ पे 10 साल माना था, तो 20 साल हो गया, तो ये 30 50 साल हो गया। लेकिन अब इसका देखिए 3 गुना बोल रहा है तो 60 साल हो जाएगा, तो 50 10 60 साल। तो इसीलिए ऐसे मान लेते हैं कि x प्लस 10 बराबर 3 गुना है। तो जिसमें 3 को गुना बोलेगा उसमें 3 से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण बना देते हैं, x प्लस 10 बराबर 3y प्लस 10। तो x प्लस 10, ये 3 से गुना होगा, 3y और 3 दही 30, 3 दही 30, 3 से गुना किया 3y, 3 दही 30। अब इधर ले आते हैं और बाकी उधर ले आते हैं, मतलब x और y वाला इधर ले आते हैं। तो x ये इधर आएगा माइनस 3y बराबर 30, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 10, यानी x माइनस 3y बराबर 20, ये हो गया ये। अब देखिए ये समीकरण आ गया।
अब ये दो समीकरण आ गया। देखिए एक चीज़ है कि अगर इसको आंसर में मिलाएंगे ना तो इसमें कभी कभी समीकरण में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि किताब पिता का उम्र जो हम x माने हैं वो y माने, जो y माने हैं वो x माने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब समीकरण 1 से अब आलेख बनाना है तो समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 30, यही है ना, x माइनस 2y बराबर 30। अब यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है, तो जैसे पहले यहाँ x लिख दिए और यहाँ y लिख दिए, तो देखिए यहाँ पर y भी अपने मन से, इसमें आलेख में यही होता है कि कुछ एक अपने मन से मान लीजिए और दूसरा को हल करके निकाल दीजिए। तो यहाँ से हम जैसे x बराबर भी मान सकते हैं, y बराबर भी मान सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया है उसमें x माना है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पे y मान के बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान के बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर y मानना है तो x को इधर रखेंगे बराबर को, और x मानना है तो x बराबर कुछ मानना है तो उधर y को इधर रखेंगे, और y बराबर कुछ मानना है तो x को उधर ले जाएंगे। बस फर्क इतना है, जिसको मानना है उसको बराबर के इधर रखेंगे, जिसको नहीं मानना है उसको बराबर को उधर रखेंगे। तो देखिए इसको हम x ही मान के बनाते हैं, तो माइनस 2y बराबर 30 माइनस x हो जाएगा, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 30 माइनस x, दो माइनस 2 गुना, यहाँ पर माइनस 2 गुना कर रहा है तो यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ माइनस ही रहने देते हैं, माइनस y बराबर यहाँ 2 भाग कर देगा भाग। अब x बराबर कुछ हम ऐसा माने जो y बराबर आपका जो है ना सिंपल में आ जाए। तो x बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो y बराबर 15, 0 हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। देखिए 15 आ जाएगा, तो ये हल होने के लिए हल होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको दिक्कत होगा। तो हम x बराबर 10 मान लेते हैं, x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर, ये y बराबर अभी नहीं आएगा, x बराबर हम 10 रखे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 30 माइनस 10 बटा 2 बराबर 30 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 20 बटा 2, तो 2 दही 20 यानी 10 आया, यानी माइनस y बराबर 10 आया, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10, यानी x बराबर 10 रखे तो y बराबर भी क्या रहा मेरा माइनस 10 आया ना। अब यहाँ ये हो गया। अब फिर एक और कुछ निकालना है, तो एक और निकालना है तो क्या है, x बराबर क्या रखेंगे अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर अगर 20 रखते हैं तो 20 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा, अगर 40 भी रख सकते हैं, x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 40 रखे 50 रखे कुछ भी रख सकते हैं। x बराबर 10 रखे हैं तो y बराबर भी माइनस 10 आया है। अब x बराबर क्या रखें, 5 रख देते हैं तो 25 है, नहीं 10 रख देते हैं तो 20, ये तो 10 आ गया, 20 रख देते हैं तो 10 आ गया, 5 आ जाएगा। 5 नहीं लाना है हमको क्योंकि बड़ा ये जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि 10 ही में आए, तो इसको रख देते हैं x बराबर 40, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, 50 रख देते हैं, x बराबर 50 रख देते हैं। x बराबर 50 रखने पर तो माइनस y बराबर क्या है, माइनस y बराबर क्या है आपका 30 माइनस x बटा 2, 30 माइनस x बटा 2, तो x बराबर क्या रखे हैं हम 50 रखे हैं, तो 30 माइनस 50 बटा 2, तो 50 में से जाएगा 30 तो 20 बचेगा, माइनस 20 बटा 2, तो 2 दही 20, तो यानी माइनस 10। तो माइनस y बराबर माइनस 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ इधर है तो x बराबर हम कितना रखें 50, तो y बराबर कितना आया है, y बराबर 10 आया है। x बराबर 50 रखें, x बराबर 50 रखें तो y बराबर क्या आया 10 आया। ये हो गया एक। अब समीकरण 2 से बनाते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y बराबर 30, x माइनस 2y बराबर 30 है क्या है, x माइनस 2y बराबर, x माइनस 3y बराबर 20 है, x माइनस 3y बराबर 20 समीकरण 2 है। तो इसमें भी एक्स वाई तो रखना ही है हम लोग को, एक्स वाई तो रखना ही है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3y कर देते हैं, माइनस 3y बराबर 20 माइनस x कर देते हैं, होगा तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस x बटा 3 होगा। अब यहाँ पे x बराबर कुछ रख लेते हैं अपने हिसाब से,
x बराबर कितना रख लें, x बराबर 40 रख लेते हैं। तो 40 में से 20 जाएगा नहीं, x बराबर 50 रख लेते हैं। उसमें का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। x बराबर 5 रख लेते हैं, तो 5 रखेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा। लेकिन हमको थोड़ा ऐसा रखना है कि कटे तो 10 पे 0 पे आए, यानी 10 आए, 20 आए, 25 आए। तो x बराबर 50 रख लेते हैं, x बराबर 50 रखने पर ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 में वो रखें तो समीकरण 2 में नहीं रखें, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 50 रखने पर तो माइनस y बराबर क्या आएगा, 20 माइनस 50 बटा 3। तो क्या हो जाएगा, 50 में से 3 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा। तो 3 से 3 दहें 30, यानी माइनस 10, यानी माइनस y बराबर माइनस 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y बराबर 10 हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर इधर जाएगा, माइनस इधर गुना कर रहा है। जैसे इसे हम कैसे बता देते हैं, आपको डायरेक्ट बता देते हैं। माइनस y बराबर माइनस 10 है, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटा माइनस 1। सिर्फ इधर है तो y बराबर, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं। माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस है, और सिर्फ रहेगा माइनस y बराबर 5। तो ये डायरेक्ट माइनस है ना, इधर माइनस है तो माइनस इधर चल जाएगा, तो y बराबर माइनस 5 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो x बराबर क्या रखे हैं, 50 रखे हैं, तो y बराबर 10 आया। x बराबर 50 रखे हैं तो y बराबर क्या आया, 10 आया। ये हो गया एक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा उसी हिसाब से कुछ देखते हैं कि क्या रखें। देखिए एक 50 रखे हैं, ठीक है, तो 10 आया। अगर इसमें 40 रखेंगे, 60 रखेंगे तो 60 में से 20 जाएगा तो 40 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 70 रख लेते हैं, 70 रखेंगे तो 70 में से 20 जाएगा, 70 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 20 जाएगा तो 0, 50 बचेगा नहीं। 80 रखेंगे, 80 में से 20 जाएगा तो 60 बचेगा, 60 3 से कट जाएगा ना। x बराबर 80 रखने पर, 80 रखने पर, तो 80 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 80 रखने पर तो माइनस y बराबर 20 माइनस 80 बटा 3। तो 80 में से 3 जाएगा, 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 60, 60 और 20 80 होता है ना, बराबर 3 माइनस 60 होगा, तो इसको काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो माइनस y बराबर 3 माइनस 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा डायरेक्ट, y बराबर 20। तो x बराबर 80 रखें तो y बराबर क्या आया, 20 आया। अब देखिए 10 और 20 में हम इसलिए लाए हैं ना कि एक छोटा घर जिसमें ये है, देखिए इसमें ये छोटा घर है, यहाँ से यहाँ तक के 10 मान लेंगे। जैसे ऐसे रखते हैं तो 1 2 मानते हैं। पीछे हमने बनाया था ग्राफ में, देखिए ग्राफ हमने पीछे बनाया है, पीछे वाला। तो ये 10 छोटा घर है, छोटा 10 तो घर है। तो 10 छोटा घर बराबर 1 माना था पहले रखे थे, अब लेकिन 10 छोटा घर बराबर 10 रख लेंगे, क्योंकि 80 90 में आ रहा है, तो इसलिए। तो अब ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कभी पेन से मत बनाइएगा आप लोग। हम तो पेन से बना रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिख जाए। पेंसिल से बनाते हैं तो बहुत मतलब ये दिखता है, उतना वीडियो में साफ नहीं आता है, लेकिन उतना साफ नहीं आता है। लेकिन इसलिए आप लोग एग्जाम में जब भी बनाएंगे तो पेंसिल से ग्राफ बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। तो इसमें इसका क्या होता है, इसको x लिखते हैं, इसको x डैश लिखते हैं, इधर ऊपर y लिखते हैं और नीचे y डैश लिखते हैं। ये हो गया। तो 10 छोटा घर बराबर, 10 छोटा घर बराबर, पहले हम 10 1 मानते थे, लेकिन अब 10 छोटा घर बराबर हम क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80 तक ले लेते हैं, क्योंकि x बराबर 80 आया है। यहाँ पर y इधर है तो प्लस ही में रहेगा, 10 20 30 40 50 60 यहाँ रख लेते हैं। अब इधर माइनस में आएगा, नीचे डैश में जब भी रहेगा माइनस में रहेगा, x डैश में रहे चाहे y डैश में रहे। तो -10 -20 -30 -40 -50 यहीं तक रखते हैं। इसमें भी रखते हैं -10 -20 -30 -40 -50 और -60। देखिए आप लोग जब भी बनाइएगा तो पेन से कभी नहीं बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा हमेशा। हम पेन से बना रहे हैं साफ साफ दिखने के लिए वीडियो में। तो देखिए पहला समीकरण से जो हम लोग ने हल किया था, तो पहला समीकरण से हल किया था x बराबर 10, तो y बराबर क्या आया था, -10। तो देखिए x बराबर 10 यहाँ आया, y बराबर क्या बोल रहा है, -10। तो y नीचे वाला है ना, y नीचे वाला है, ये इधर x है तो x बराबर 10 आया, y बराबर -10। तो देखिए दोनों को काटने वाला रेखा यहाँ बीच में, तो यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 10
-10, बस ऐसे लिख देंगे। एक बिंदु ये हो गया। अब दूसरा क्या है, x बराबर 50 है तो y बराबर 10 है, तो x बराबर 50 है तो y बराबर 10 है। देखिए ये है y बराबर, ऊपर वाला 10 है ना, y ऊपर y है ना, नीचे y डैश, तो x बराबर 50 तो y बराबर 10, तो यहाँ हो गया। तो यहाँ एकदम बीच में बिंदु दे दिया। इसमें पॉइंट में भी आता है, तो पॉइंट में निकालने से बहुत थोड़ा गिनने में ये होता है, इसलिए पॉइंट में हम नहीं निकालते हैं। अब इसको मिला देते हैं, पूरा रेखा को ये एकदम रख के बीच से ऐसे मिला देना है। ये हो गया आपका एक रेखा पहला। फिर अब देखिए समीकरण 1 से बन गया। तो इस समीकरण क्या था, समीकरण 1 वाला क्या था, x - 3y बराबर 20, x - 3y बराबर 20, इस समीकरण 1 से बन गया। यहाँ पे क्या था, 50 और 10 था, यही ना था। अब समीकरण दूसरा में देखते हैं, समीकरण दूसरा में क्या है। तो x बराबर पहला क्या रखे हैं हम, 50 रखे हैं, तो y बराबर 10 आ रहा है। तो x बराबर 50 रखे हैं, y बराबर 10, यहीं आएगा पहला बिंदु यहीं आया। और दूसरा क्या है, x बराबर 80 तो y बराबर 20, तो x बराबर 80 तो y बराबर क्या आया है 20, तो क्या होगा 20। देखिए यहाँ 20 इसके सामने एकदम लेंगे, 20 इसके सामने यहाँ और 80 के सामने यहाँ, तो यहाँ दे देंगे। क्या समझे। अब यहाँ पे स्केल से मिला देंगे। इसको स्केल से ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे रख के एकदम जैसे है वैसे रख के मिला देंगे। ये हो गया आपका। तो यही आपका एक ग्राफ बन गया, ठीक है। और यही आपका, अगर पूछता कि पिता का उम्र कितना था और पुत्र का उम्र कितना था, तो x माने है किसका, पिता, तो पिता का उम्र हो जाता है 50, यानी x बराबर 50, पिता का उम्र यही हो जाता। अगर पूछ देता कि पिता का उम्र क्या हुआ, पुत्र की उम्र क्या है, और y बराबर 10, तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये पहला बन गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर, ट्रेन ए की पहिया का पथ समीकरण दिया हुआ है, ट्रेन बी के पहिया का पथ समीकरण, ज्यामितीय निरूपण कर। ज्यामितीय निरूपण मतलब आलेख बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चौथा का जो पहला समीकरण डायरेक्ट बनाते हैं। पहला क्या है समीकरण, x + 2y - 4 बराबर 0, तो इसको लिख देते हैं x + 2y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरह दूसरा क्या है, ए का है, पहिया ए का, और बी का, तो बी का क्या है 2x + 4y - 12 बराबर 0, तो 2x + 4y बराबर 12, समीकरण 2 हो गया। अब डायरेक्ट समीकरण 1 से आलेख बनाना है, तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर 4 है ना। तो यहाँ पे x और y लिख देते हैं, x और y, तो यहाँ पर होगा 2y बराबर 4 - x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - x बटा 2, ये हो जाएगा। अब x बराबर अपने हिसाब से रख लेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर, देखिए ऐसा रखिएगा कि आपका कट जाए, तो y बराबर 4 - 0 बटा 2, तो 4 में से 0 जाएगा 4 बटा 2, तो 2 दूनी 4 बराबर 2, x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या आया 2 आया। अब इसी तरह दूसरा नंबर है, दूसरा देख लेते, फिर कोई अपना से रख लेते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 4 में से 1 जगह 3 हो जाएगा, नहीं होगा, तो x बराबर रख लेते हैं 2, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 4 - 2 बटा 2 बराबर 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो 1 आया ना। तो x बराबर हम क्या रखें 2, तो y बराबर क्या आया हमारा 1, ये हो गया पहला समीकरण से हल। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा 2x + 4y बराबर 12। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन निकाल ले दोनों से, तो समीकरण हमारा छोटा हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2y बराबर 12, तो ये 2 इधर गुना करा इधर भाग करेगा, तो 2 छक 12 डायरेक्ट काट देते हैं, तो यानी 2y बराबर 6 - x होगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - x बटा 2, ये हो गया। तो अब x और y इसमें भी रखना है, तो x है और ये y है, तो x और y रखना है, तो x बराबर क्या रख देते हैं 0 रखें, 0 रख सकते हैं, जो ऊपर रखे हैं नीचे भी रख सकते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 0 बटा 2, 6 में से 0 जाएगा 6 बटा 2, 2 3 6 यानी 3 आया, तो y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब x बराबर फिर अपने मन से 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो
नहीं आएगा तो एक्स बराबर 2 रख लेते हैं। एक्स बराबर 2, माइनस में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये पॉजिटिव ही में चल रहा है तो पॉजिटिव ही में ले लेते हैं। एक्स बराबर 2 रखें तो वाई बराबर 6 माइनस 2 बट्टा 2, यानी 6 में से 2 जाएगा 4 बट्टा 2 बराबर 2 दूनी 4। एक्स बराबर 2 रखे तो वाई बराबर क्या आया, 2 आया। एक्स बराबर 2 रखे तो वाई बराबर 2 आया। अब इसका आलेख बनाएं। देखिए ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ऊपर वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया। उसमें एक्स बड़ा पॉइंट था तो यहाँ पे 0 2 1 2 है, तो इसीलिए 10 छोटा घर बराबर 1 मान लिए। तो ये जो छोटा छोटा घर इसमें देख रहे हैं 10 होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ऊपर गया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, डैश में आया तो माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। अब समीकरण जो है वो रख लेते हैं। तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 2 आया है, तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 2, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0 और 2, एक ठो यहाँ आ गया। और दूसरा है एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, देखिए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसको एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1 ऐसे रख के इसको ऐसे काट देंगे। इसका जो समीकरण है लिख देते हैं, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 4, ये हो गया, यहाँ लिख दिए एक्स प्लस 2 वाई बराबर 4। अब दूसरा समीकरण से जो बनाए हैं तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 3 आया है, तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर कितना 3 यहाँ आया। एक्स बराबर 0 रखे तो वाई बराबर 3 यहाँ आया, तो 0 और 3 हो जाएगा, 1 हो गया। और दूसरा एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर कितना आया है 2, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2। अब देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसको ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये हो गया आपका। देखिए इसको अगर हम आगे अगर बढ़ाते हैं ना तो ये आगे जाके काटेगा, कहीं ना कहीं पे ये काट ही देगा। इसको आगे हम बढ़ाते हैं क्योंकि देखिए ये सटता जा रहा है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं काट रहा है, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे काट देगा। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए इधर चला गया, ये तो बस यही आपका ग्राफ बन गया है इसका, कहीं पे ना कहीं पे काटता ही। आगे जाके देखिए इसका भी ग्राफ बना हुआ है, चौथा नंबर ग्राफ एकदम ऐसे ही आपका जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है। तो इसका दूसरा समीकरण जो मान है उसको लिख देते हैं। समीकरण दूसरा क्या था, 2x प्लस 4y बराबर 12, 2x प्लस 4y बराबर 12। ये अभी समानांतर आपको थोड़ा जाता जाता कहाँ पे काटेगा इसका कोई पता नहीं, छोटा है इसलिए इतना ही में होगी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन वही है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, समीकरण ज्यामितीय निरूपण करें, तो बस इसका वही हल कर देना है। 5वां नंबर क्वेश्चन, और कुछ करना नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण 1 क्या है आपका, एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया समीकरण 1, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से चलते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ x और y का रख देते हैं, तो x बराबर 0 भी रख देते हैं। तो x बराबर 0 रखें, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखें तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 0, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो तो y बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस है इधर कुछ नहीं, तो इधर -1 हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या आया, -1 आया। अब फिर दूसरा इसी में रखते हैं, तो x बराबर 1 रख लेते हैं, x बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर भी 0 हो जाएगा आपका, माइनस वाई बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखे तो y बराबर क्या आया, 0 आया। अब समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 अब देखते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 2x बटा 3। अब ये आ गया इसमें, तो अब इसमें भी x y रखना है, x हो गया y हो गया, x y रखना है। तो x बराबर देखिए हम क्या रखते हैं, जो 3 रखेंगे तो 3 दूने 6, 12 में से 6 जाएगा 6 कट जाएगा, तो x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 गुने 3 बटा 3, तो 12 माइनस 6 बटा 3, तो 12 में से 6 गया था 6 बटा 3, तो 3 दूने 6 बराबर 2। x बराबर 3 रखे तो y बराबर क्या आया 2 आया, x बराबर 3 रखे तो y बराबर
2 आया। x बराबर, अब यहाँ पे क्या रखते हैं, फिर रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 10 आ जाएगा, तो 10 2 एकम 2 10 नहीं करेगा। 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 8 3 रखते हैं तो 3 3 तो रखिए लिए, तो 3 दूनी 6। x बराबर -3 भी रख सकते थे हम, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर -3 रख लेते हैं, या x बराबर 0 भी रख लेंगे, तो 2 0 0 3 चौके 12 कट जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 तो y बराबर 12 - 2 गुने 0/3, यानी 12 में 2 0 0 हो जाएगा, 2 12 में से 0 जाएगा, तो 12/3, तो 3 चौके 12 बराबर 4, तो y बराबर 4। x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या आया, 4 आया, तो वही लिख दिए। अब ग्राफ देखिए, अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है जो उसका तो समीकरण हमने हल कर दिया था, अब ग्राफ बनाएंगे। तो ये x है, ये x डैश हो गया, y है, y डैश हो गया। x वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -2 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए x का मान क्या था, x का पहला मान था 0, तो x बराबर 0 तो y बराबर -1, x बराबर 0 तो y बराबर -1, यहाँ पे आ गया एक बूंदा आपका, तो x बराबर 0 y बराबर -1 हो गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब दूसरा क्या है, x बराबर 1 तो y बराबर 0, तो x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 तो y बराबर 0, तो आपका यहीं पे आ जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 0। अब ये आ गया, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, एकदम तिरछा, एकदम बीचों बीच जैसे है काटा हुआ वैसे मिला दीजिएगा एकदम। और पेंसिल से बनाइएगा, पेन से कभी मत बनाइएगा, पेन से हम बना रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो में साफ साफ आ जाए इसलिए। तो ये समीकरण क्या था, समीकरण जो था वो लिख देते हैं, x - y बराबर 1 था। अब ये समीकरण एक ठो का बन गया। अब दूसरा समीकरण का है, तो दूसरा समीकरण x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, x बराबर 3 तो y बराबर 2 यहाँ आ गया। और दूसरा x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर क्या है 4 है, x बराबर 0 तो y बराबर 4 यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, ये कौन समीकरण से था, 2x + 3y 2x + 3y बराबर 12, ये समीकरण है। अगर x और y का मान पूछा जाए सही में, तो इसका क्या, यहाँ पे क्या था 3 2 और यहाँ पे 0 4, तो जहाँ पे कटता है वहीं पे x का मान होता है, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। तो x और y का मान क्या होगा, x बराबर 3 y बराबर 2, अगर पूछे तो। इसमें सिर्फ आलेख बनाना था, तो देखिए आलेख हमने बनाया, आंसर देखिए 5वां नंबर हूबहू आया है, ऐसे ही बना है, देखिए ये भी वैसे ही बना है हूबहू। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठा नंबर देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति बिंदु 0 3 1 3 को मिलाने वाली रेखा दूसरा बिंदु A 0 1 और 1 0 4 और 1 5 को मिलाने वाले राह पे टहल रहा है। तो इस स्थिति में ज्यामितीय निरूपण बना, तो इसका ज्यामितीय निरूपण बनाना है डायरेक्ट, इसमें निकालना उकालना नहीं, निकाल के दिया हुआ है, तो इसको बनाना है। तो देखिए इसको कैसे, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर में कुछ हल करना नहीं है, सिर्फ हमको दिया हुआ है, सिर्फ उसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 0 3, ऐसे दिया हुआ है ना, तो 0 3 यानी x बराबर 0 और y बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो x बराबर 0 y बराबर 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0 3, x बराबर 0 y बराबर 3 यहाँ आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 y बराबर 3, तो x बराबर 1 y बराबर 3, तो एकदम यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर 3, ये बिंदु यहाँ पे एक आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 3, इसको इधर से काट के यहाँ पे 0 3 लिख दे रहे हैं, 0,3 लिखा था, 1 3 हो गया। अब दोनों को एकदम मिला देते हैं, 1 3 यहाँ आ गया है, तो ये एक रेखा ऐसे बन, एकदम सीधा सीधी है ये, तो सीधा इसको मिला देते हैं। एक रेखा ऐसे बन गया। दूसरा क्या है, x यहाँ देखिए 0 4 है और 1 5 है, 0 4 और 1 5, तो x बराबर 0 y बराबर, x बराबर 0 तो y बराबर 4 है, x बराबर 0 तो y बराबर क्या है आपका 4 है, यही ना आ रहा है, x बराबर 0 तो y बराबर 4 यहाँ आया। और दूसरा क्या है, x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर 1 तो y बराबर 5, यहाँ आ रहा है। तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा, एकदम जो बूंद है पॉइंट दिए हैं, बस पॉइंट देके उसको सेम टू सेम मिला देना है, और कुछ करना है नहीं, बस ऐसे मिला के ऐसे खींच देना है। तो आपका देखिए ये ग्राफ बन गया, उसका ग्राफ, इसका बस इतना ही ग्राफ ही बनाना है। देखिए इसका ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है ना, एक ये आया, एक सीधा तिरछा आया, एक ये आया, एक सीधा तिरछा आया। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में पूरा जो बचा हुआ क्वेश्चन है बनाएंगे। और जो पीछे हमने बनाया है वो अपने यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे मैंने डाला है, चैनल पर जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे नोटिफिकेशन आएगा, और कमेंट करें। जय हिंद, और वीडियो को पूरा देखें।